जगह मांग के प्रकार लिखेंगे। मांग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कीमत मांग और आय मांग, तीसरा है आपका आड़ी एवं तिरछी मांग। अब आप ये देखो कीमत मांग। कीमत मांग जो है वो जैसे कीमत में होने वाले परिवर्तन, यानी कि कीमत मांग, जैसे कि आपको मैं एक बात बताती हूँ, मांग का नियम। मांग का नियम जो होता है वो क्या बताता है? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है, और कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी, और कीमत में कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात कीमत और मांग मात्रा दोनों में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। और कीमत और मात्रा में कैसा संबंध है? विपरीत। और मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला। जैसे आपका ये बन रहा है और अपन ने बताया ये ओ एक्स अक्ष है जिस पर मात्रा, और ओ वाई अक्ष है जिस पर कीमत को दर्शाया। ये डी डी जो वक्र है आपका वो ऋणात्मक ढाल वाला है। वो ये यानी कि यहाँ पर यदि अपनी कीमत होती है तो ये अपनी मात्रा होगी, यानी कीमत तो ज़्यादा है और मात्रा कम है। और कीमत यदि आप यहाँ पर रख देते हैं तो इस प्रकार से ये आपकी मात्रा हो जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ कीमत कम हो गई और ये आपकी मात्रा कैसी हो गई? ज़्यादा हो गई। तो कीमत और मात्रा दोनों में कैसा संबंध होता है? विपरीत। इसीलिए जो मांग वक्र का ढाल होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो ये आपकी कीमत मांग है। कीमत मांग, तो कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है, तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। कीमत मात्रा में विपरीत संबंध होता है और मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अब दूसरा है आपका आय मांग। अब आय जो बढ़ती है, आय का भी प्रभाव पड़ता है मांग पर। तो एक तो होता है सामान्य वस्तु के संदर्भ में और दूसरा होता है निम्न स्तरीय वस्तु के संदर्भ में। आप देखो जब हमारी आय बढ़ती है तो हम अपने दूध वगैरह है, फल है, खाने की अच्छी सब्जियां हैं, उन सब का यूज़ करते हैं। तो आय बढ़ती है तो हमारी मांग में भी वृद्धि होती है। तो आय जो मांग है वो 2 प्रकार की होती है, तो सामान्य वस्तु के संदर्भ में, और दूसरा कौन सी होती है आपकी? निम्न स्तरीय वस्तु के संदर्भ में होती है। तो सामान्य वस्तु जो अच्छी वस्तु होती है, तो आप देखो सामान्य वस्तु कैसी होती है? अपनी उच्च स्तरीय वस्तु होती हैं, और यदि हमारी आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है, और आय घटने पर सामान्य वस्तुओं की मांग में भी क्या होती है? कमी होती है। जैसे मैंने बताया देसी घी। अब देसी घी की मांग, यदि देसी घी की कीमत भी कैसी होती है? ज़्यादा होती है, और देसी घी की कीमत ज़्यादा होने पर भी लोग बाग क्या करते हैं? देसी घी की अधिक मांग करते हैं। यानी कि कीमत में वृद्धि हुई तो भी अपनी इन वस्तुओं की मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसीलिए ये जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है? धनात्मक ढाल वाला होता है। अब आप ये देख रहे हो ये ओ आई है, ये ओ आई है या नहीं है? अब ओ आई जो है आपकी इनकम है, तब आपकी इनकम यहाँ पर मान के चलो आप, तो आपकी मांग देसी घी की मांग कैसी कर रहे हो? ओ क्यू के बराबर कर रहे हो। जैसे ही आपकी आय में वृद्धि हो गई तो आपने देसी घी की मांग में भी क्या कर दी? वृद्धि कर दी। तो ये आपकी सामान्य वस्तु के संदर्भ में। दूसरी होती है निम्न स्तरीय वस्तु के संदर्भ में, और निम्न स्तरीय वस्तु होती है घटिया वस्तु है, मोटा अनाज है आपका, वनस्पति घी है। जब आपकी तो अपनी आय का संबंध इससे है। यदि आपकी आय कम होती है तो निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग भी कम होती है, यानी आय कम होती है तो निम्न स्तरीय वस्तु की आपकी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग कैसी होती है? अधिक होती है। और यदि आपकी आय ज़्यादा होती है तो आप वनस्पति घी, मोटा अनाज कम यूज़ करेंगे तो इनकी मांग कम हो जाती है। तो यानी निम्न स्तरीय वस्तु और आय में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। इसीलिए इसका जो वक्र बनता है वो कैसा बनता है? ऋणात्मक वाला। यानी कि निम्न स्तरीय वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक। और उच्च स्तरीय वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है उपभोक्ता की आय और वह निम्न स्तरीय वस्तुओं के बीच विपरीत संबंध होता है। ठीक है। और आय में वृद्धि होने पर इन वस्तुओं की मांग में कमी होती है, और आय में कमी होने पर इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, जैसे वनस्पति घी, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा। ठीक है। अब तीसरी जो मांग होती है वो कौन सी है? आपकी आड़ी एवं तिरछी मांग। आड़ी एवं तिरछी मांग में क्या होता है? ये 2 वस्तुओं के संदर्भ में होती है। एक तो होती है प्रतिस्थापन वस्तु और दूसरी होती है आपकी पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु दोनों वस्तु यानी एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ता है। अब प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी होती है? प्रतिस्थापन वस्तु चाय, कॉफ़ी है, आपकी दाल, सब्जी है, ये प्रतिस्थापन वस्तु है। यानी एक वस्तु के स्थान पर अपन दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं।
यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरी वस्तु की मांग को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे कि यदि आप देखो कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो हम चाय की मांग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी लोग कॉफ़ी को कम खरीदेंगे। तो ये वे वस्तुएं होती हैं जो कि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो इसकी वस्तु की मांग में, दूसरी वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे चाय, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो चाय की मांग बढ़ जाती है, लोग कॉफ़ी कम खरीदते हैं और कॉफ़ी की मांग कम करते हैं और ख़रीदेंगे क्या, चाय। इसलिए एक प्रतिस्थापन वस्तुओं की जो मांग वक्र होता है वो कैसा बनता है, धनात्मक ढाल वाला बनता है। जैसे आपको ये चित्र बताया गया है, ओ एक्स अक्ष पर चाय की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर कॉफ़ी की कीमत दिखाई गई है और ये जो है मांग वक्र है। अब आप ये देख रहे हो जब वस्तु की कीमत है, जैसे कॉफ़ी की कीमत ओ पी है तो चाय की मांग ओ क्यू है। जैसे ही कॉफ़ी की कीमत बढ़कर ओ पी वन हो जाती है तो लोग चाय की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ओ क्यू वन हो गई। ये प्रतिस्थापन वस्तु है, यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का जो प्रयोग किया जाता है वो वस्तुएं कौन सी होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तु। अब दूसरी वस्तु है आपकी क्या, पूरक वस्तु। पूरक वस्तु यानी इसमें भी वही होता है, एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ता है। लेकिन ये वे वस्तु होती है जिनका कि हम साथ साथ में प्रयोग करते हैं, जैसे कि कार पेट्रोल है, पेन स्याही है, जूता जुराब है। तो ये वे वस्तुएं हैं जिनका कि साथ साथ में प्रयोग होता है, जैसे पेन स्याही, कार पेट्रोल, जूते जुराब। एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो दूसरी की वस्तु की मांग मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आप देखो कि कार की कीमतें कम होती हैं तो लोग कार को अधिक खरीदते हैं, कार अधिक खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तथा यदि उसकी कीमत में, यदि कार की कीमतें बढ़ने लगेंगी तो लोग कार को कम खरीदेंगे, कार को कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। अब इस यानी कि कार को कम खरीद रहे हैं तो पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। इस तरह से कहने का मतलब है जब दोनों वस्तुओं को हम साथ साथ में प्रयोग करते हैं तो वो वस्तुएं कौन सी होती हैं, आपकी पूरक वस्तुएं होती है। ठीक है, ओके बेटा।